अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो जैसे कि आप जानते हैं, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी थायराइड का, हाइपरथायराइडिज्म का, गिल्लड़ वगैरह की अलामत मैंने आपको बताई थी। उसके अंदर मैंने आपको 3 से 4 जो बेसिक अलामत हैं वो मैंने आपको बता दी थी। तो अगर आपने वो अलामत नहीं देखी या नहीं सुनी तो उसका लिंक मैं साथ में आई बटन होगा, उसके अंदर क्लिक करें आई बटन के ऊपर। उस आई बटन के अंदर मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी। सिंपली वो वीडियो देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि आपको गिल्लड़ की, हाइपरथायराइडिज्म की, थायराइड की अलामत क्या हैं। तो बहरहाल आज मैं आपको इसका इलाज बताऊंगा कि हाइपरथायराइडिज्म का, थायराइड का, गिल्लड़ की बीमारी का इलाज क्या है। यहाँ पर मैं आपको 2 टिप्स बताऊंगा, 2 पॉइंट बताऊंगा। अगर आप इन 2 पॉइंट के ऊपर फोकस कर लेंगे तो जिन लोगों को थायराइड का मसला है, गिल्लड़ का मसला है, वो डॉक्टर से जाने से बच जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी दबा लें ताकि जो मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करें, ये नीचे आईडी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दे दूंगा, वहां पर क्लिक करें, इंस्टाग्राम के अंदर जाएं, फॉलो जरूर कर लें यार जाकर वहां पर। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ वो ये है कि आप अपनी डाइट के अंदर आयोडीन की कमी ना होने दें, क्योंकि अगर आप अपनी डाइट के अंदर आयोडीन की कमी करते हैं तो आपको वहां पर फिर नुकसान होगा, ये गिल्लड़ की बीमारी आपको आ जाएगी। आपका जो यहाँ पर ये नीचे यहाँ पर एक ग्लैंड होता है, आप साथ में देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो आपकी सांस की नाली है इसके साथ लगा होता है एक ग्लैंड है जिसे हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। वो बटरफ्लाई की शेप का होता है। अगर उसका स्ट्रक्चर देखें तो वो आयोडीन का बना होता है। तो अगर हम अपनी डाइट के अंदर आयोडीन की ज्यादा कमी कर लेंगे तो क्या होगा, तो वहां पर वो फूलना शुरू हो जाएगा। जब वो ज्यादा फूलना शुरू हो गया यहाँ से, वो तो बाहर की तरफ निकलेगा, जिससे आपका जो नीचे वाला गला है ये सूज जाएगा। पहला पॉइंट यही है कि आप अपनी डाइट के अंदर आयोडीन की कमी ना होने दें। अब मैं आपको बताता हूं कि आयोडीन किन किन चीजों के अंदर ज्यादा मिकदार के अंदर पाया जाता है। आयोडीन दोस्तों, जो आयोडीन नमक वगैरह भी मिलता है, आयोडीन सबसे पहले बेस्ट जो सोर्स है, बेस्ट जरिया है वो है आयोडीन। नमक के अंदर बहुत ज्यादा मिकदार के अंदर पाया जाता है। तो आप किसी अच्छी क्वालिटी का नमक इस्तेमाल करें, क्योंकि नमक आप अपने डेली रूटीन के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी डाइट के अंदर आयोडीन जाएगा, तो वो जो आपकी गिल्लड़ या थायराइड की बीमारी है वो उससे आप बच पाएंगे। साथ साथ गोभी वगैरह, गोभी आप इस्तेमाल करें, उसके अंदर भी आयोडीन होता है। गाजर का इस्तेमाल करें, इसके अंदर भी आयोडीन होता है। पालक के अंदर आयोडीन होता है और फ्रूट्स के अंदर भी आयोडीन होता है। हाँ, एग, अंडे के अंदर आयोडीन होता है, दूध के अंदर आयोडीन होता है, नमक मैं पहले बता चुका हूँ, नमक के अंदर आयोडीन होता है। इन ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें अपनी डाइट के अंदर। अब यहाँ पर एक बार गौर से सुने कि जैसे हम घर के अंदर सालन वगैरह पकाते हैं, गोभी पकाते हैं, उसको इतनी ज्यादा हीट दे देते हैं कि उसके अंदर जो आयोडीन होती हैं, विटामिन्स होते हैं, वो सारे मर जाते हैं, बंद हो जाते हैं। वो सिर्फ एक सालन सा बन जाता है, वो हम पेट भरने के लिए खाते हैं। उसके अंदर किसी किस्म की कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती। तो आप अगर अपनी आयोडीन की कमी को पूरा करना चाहते हैं, गोभी का इस्तेमाल करें, पालक, गाजर, मूली वगैरह, अंडा, दूध। तो ये जो सब्जियां हैं ये याद यहाँ पर गौर से ध्यान दे, ये देना है कि आपने सब्जियों को आपने उबाल कर खाना है या कच्ची खा लें। अगर आप इसको पकाएंगे, पाकिस्तानी माहौल के अंदर उसको इतनी ज्यादा हीट दे देते हैं कि वो सारी आयोडीन, विटामिन ए, सी सब मर जाते हैं और हमें कुछ भी नहीं मिलता। ध्यान में यहाँ पर ये रखना है कि आपने सब्जियां उबाल कर या कच्ची खानी है। दूसरा पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ वो ये है कि आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज बहुत ही बेस्ट है आपकी थायराइड के लिए। एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो रेगुलेट होते हैं, वो बैलेंस होते हैं। अक्सर हार्मोन इम्बैलेंस, हार्मोन का तब्दील होना, ये थायराइड का मसला बन सकता है। तो एक्सरसाइज क्या करती है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी हार्मोन्स बनते हैं वो मेंटेन एंड बैलेंस हो जाते हैं। तो जो यहाँ पर थायराइड से हार्मोन निकलता है, थायराइड ग्लैंड से हार्मोन निकलता है, वो थायरोक्सिन हार्मोन होता है। अगर थायरोक्सिन ज्यादा निकले तब भी नुकसान है, अगर थायरोक्सिन कम निकले तब भी नुकसान है। तो एक्सरसाइज क्या करती है, आपके हार्मोन को ना ज्यादा हाई होने देती है, ना ज्यादा लो होने देती है। तो एक्सरसाइज आपके हार्मोन को बैलेंस रखती है। थायरोक्सिन ही नहीं बल्कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन्स हैं उनको बैलेंस रखती है, जिससे आपका ये जो गिल्लड़ का मसला है ये ठीक होना शुरू हो जाएगा और आपकी बॉडी को और ज्यादा फायदे मिलेंगे। ये 2 पॉइंट थे। अगर आप इन 2 पॉइंट को अपना हिस्सा बना लेंगे लाइफ का, तो यकीन करें थायराइड क्या, गिल्लड़ क्या, किसी किस्म की जो भी बीमारी है वो आपको कभी भी नहीं लग पाएगी। चाहे हाई ब्लड प्रेशर है, चाहे हार्ट अटैक का मसला है, चाहे ब्लड ग्लूकोज का मसला है, चाहे शुगर, चाहे जोड़ों के दर्द हो रहे हैं, एक्सरसाइज एंड अच्छी डाइट आपको कभी भी आपके पास से बीमारी नहीं गुजर सकती। तो ये 2 पॉइंट अगर आप मद्देनजर रखते हैं, इसका रिजल्ट
आपको देर से मिलेगा लेकिन परमानेंट रिजल्ट होगा। ये जो मेडिसिन होती हैं ये आपको उसी वक्त आराम तो दे देती हैं, जब तक आप दवाई खाएंगे आराम मिलता जाएगा, जब तक नहीं खाएंगे बस आप फिर ठोक गए। तो दोस्तों ये देखें कि ये 2 पॉइंट बताए हैं, इसको डेली इस्तेमाल करें, डेली रेगुलर एक्सरसाइज डेली करें। आपने जो चीजें बताई हैं आयोडीन की उनको डेली इस्तेमाल करें। ये आपको इसका रिजल्ट देर से मिलेगा लेकिन यकीन करें परमानेंट रिजल्ट मिलेगा। मेडिसिन के ऊपर आप 2-2 हजार 3-3 हजार लाख रुपया मेडिसिन के ऊपर लगा रहे हैं और यही पैसे अगर आप अपनी न्यूट्रिशन के ऊपर लगा लें, अपनी डाइट के ऊपर लगा लें, अपना अच्छा खाना कर लें, देन यार देखें आपके पास से बीमारी नहीं गुजर पाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इन 2 पॉइंट को मद्देनजर रखें, इंशाल्लाह ताला गिल्लड़ और जो भी ये थायराइड वगैरह का मसला है ये ठीक हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर गाइस, खुदा हाफिज। यार चैनल सब्सक्राइब कर दो।